शर्ट में अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, अल्लाह मोहम्मद जो बना रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। लव जिहाद क्या है? अगर ओवैसी को देखना होगा ना, तारीख और जगह बताए, पैजामा का नारा खींच के लेके जाऊंगा उनको। किसी ने बयान दे दिया कि क्या मौलाना कितने बच्चे पैदा करे? मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब हो गए। हमको भी 4 पैदा करना है, 4 नहीं 8 पैदा करवा। कौन रोक रहा आपको? TV10 भारत, सच की ताकत। जहां एक तरफ देश भर में एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उस पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें मारने जलाने की धमकियां दी जा रही हैं, वहीं लगातार भरी सभा में उनके खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, टिप्पणियां की जाती हैं, बयान दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के रोहतास जिले के रोहतासगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। यहाँ पर 500 साल पुरानी मस्जिद को साफ करने के लिए न सिर्फ मुस्लिम भाई इकट्ठा होते हैं, बल्कि हिंदू भाई भी यहाँ पर मस्जिद को साफ करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मस्जिद को साफ इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां पर नमाज पढ़ी जा सके। आपको बता दें कि 500 साल पुरानी ये मस्जिद है और उसमें कब से नमाज नहीं पढ़ी इस बात का किसी को इल्म ही नहीं है। लेकिन अब हिंदू भाई मुस्लिम भाई साथ में आकर इस मस्जिद की साफ सफाई कर रहे हैं और इसी के साथ एक भाईचारे का अलग जो है वो पैगाम देश भर के उन लोगों को दे रहे हैं जो लगातार ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गंदी बातें करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं। यहाँ तक कि देश में तो कुछ नफरती चिंटू, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके लोग मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार के रोहतास जिला के रोहतासगढ़ से जो ये तस्वीर सामने आ रही है, इसने सभी को हैरान कर दिया। वहीं आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम हिंदू मुस्लिम मिलकर मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बयान दे रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। लगातार ही जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये मुसलमानों पर टिप्पणियां करते हैं और बच्चे कितने पैदा किए जाने चाहिए, कितने पैदा नहीं हो रहे, इस पर जो है घमासान मचाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे लेकर क्या बयान दे रहे हैं और ओवैसी ने क्या जवाब दिया है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो जो बिहार से तस्वीर आ रही है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे और वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह से जहां एक तरफ लगातार ही विशेष समुदाय को टारगेट करके इस तरह की चीजें आ रही हैं और लगातार ही उनके साथ मारपीट, जलाने मरने की जो है वो धमकियां उनको मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के रोहतास जिला के रोहतासगढ़ में हिंदू भाई जो हैं वो मस्जिद साफ कर रहे हैं ताकि वहां पर जो है वो नमाज पढ़ी जा सके। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें उस मस्जिद की हैं जो 500 साल पुरानी है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के रोहतास जिला के रोहतासगढ़ किले की गाजी दरवाजा पर मौजूद ये मस्जिद है जो हब्स खान द्वारा मुगल बादशाह अकबर के दौर में 986 हिजरी यानी कि 1578 में बनवाई गई थी। इसी के साथ 3 गुंबद वाली इस मस्जिद में कब से नमाज नहीं पढ़ी गई है, नमाज अदा नहीं की गई है, इस बात का इल्म भी नहीं है। यानी कि कब से नमाज नहीं पढ़ी ये पता ही नहीं है किसी को। लेकिन ये माना जाता है कि 1576 में रोहतासगढ़ किले के किलेदार सैयद मोहम्मद ने मुगल कमांडर शहबाज खान कंबो के सामने सरेंडर किया था। इसके 2 साल बाद ये मस्जिद जो है 1578 में बनवाई गई और बिहार में मुगलों द्वारा बनाई गई शुरुआती इमारतों में से ये एक है, जिसके इंस्क्रिप्शन में खुद मुगल बादशाह अकबर का नाम दर्ज है। इस मस्जिद को हब्स खान ने बनवाया है, जिनका जिक्र अकबरनामा में अफगान बगावत के हवाले से मिलता है। तो और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ ही वहां पर लोग किस तरह से मस्जिद की सफाई कर रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे एक खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमें आप अपनी छोटी सी राशि देकर भी सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन करके हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें आप तक दिखाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। इसी बीच एक और वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जिसमें अलग अलग तरह के लोग, यानी कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों, ना सिर्फ इसमें हिंदू भाई हैं बल्कि मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं और दोनों मिलकर जो है इस मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। जहां एक तरफ मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है, कुछ शरारती तत्व, कुछ संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू जैसे परिषद जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, वहीं इन हिंदू भाइयों को देखिए किस तरह से ये लोग जो है वो मस्जिद साफ करने में लगे हुए हैं।
बिहार के रोहतास जिले के रोहतासगढ़ का मामला जो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा कि किस तरह से लोग जो है वो भाईचारे का पैगाम देते हुए अभी भी जो है वो मस्जिदें साफ कर रहे हैं मिलकर। अब ओवैसी क्या कह रहे हैं नवनीत राणा को लेकर, ये आपको बताते हैं। यहाँ पर नवनीत राणा ने क्या कहा है उस पर भी आपको बताएंगे। नवनीत राणा बीजेपी नेता हैं और जब भी नहीं लगता है कि ये लाइमलाइट से दूर जा रही हैं तभी ये इस तरह के भाषण देने लगती हैं और अक्सर इनकी गिनती जो है वो नफरती बयान देने वाले लोगों में ही होती है। अब यहाँ पर नवनीत राणा कह रही हैं कि ओवैसी जो है उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करने चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे कि इस बयान का कोई तुक नहीं है, लेकिन नवनीत राणा जैसे लोगों को लाइमलाइट इसी से मिलती है। इस तरह के बयान नहीं देंगे तो ऐसे लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इन्हें और कुछ इसके अलावा आता ही नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने जो कुछ बोला है उस पर ओवैसी ने पलटवार भी किया है। आप सबसे पहले ओवैसी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम 4 क्यों, तुम 8 बच्चे पैदा करो, बल्कि 20 बच्चे पैदा करो, तुम्हें रोक कौन रहा है। सुनिए ओवैसी। किसी ने बयान दे दिया कि क्या मौलाना कितने बच्चे पैदा करें। मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब हो गए। हमको भी 4 पैदा करना है, 4 नहीं 8 पैदा करो। आप कौन रोक रहा आपको। पूरे मामले पर मेहताब सिद्दीकी यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि ये मैडम हमेशा बच्चे देने के मूड में रहती हैं। पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ बिना बच्चे के कोई बात ही नहीं करती। अब ओवैसी 20 करेगा कि 30 की तो ओवैसी साहब का अपना निजी मामला है, कर भी सकता है या नहीं भी। और ओवैसी पाकिस्तान क्यों जाए, ये देश जितना आपका है उतना ही ओवैसी साहब का भी है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम नेपाल चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि नवनीत राणा को किस तरह से करारा जवाब भी मिल रहा है उनकी इन हरकतों को लेकर, और सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो उनकी खिल्ली भी उड़ाई जा रही है। इसी बीच आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें हमारे देश के मीडिया का क्या हाल है वो आप देखेंगे। देश के मीडिया में आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही, आपके बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं, पॉल्यूशन इतना क्यों है, इतना भ्रष्टाचार क्यों है, ये नहीं पूछेंगे, बल्कि यहाँ पर ये किस तरह से तमाशा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि मुजरा कर रहे हैं, ये आप देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। तो वीडियो आपने देखा, करिश्मा अजीज ने वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है कि ये देखो भारतीय मीडिया का मुजरा, अब न्यूज रूम में यही सब होता है। रिपब्लिक भारत का ये जो भी वीडियो है और उसमें क्या ये ड्रामा हो रहा है, क्या ये तमाशा हो रहा है, ये आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पर। ये सारी तमाशा जो है ये सब हो रहा है। अब ऐसे पत्रकारों और ऐसे मीडिया चैनल से आप क्या ही उम्मीद करोगे कि आपकी आवाज को जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ जहां एक तरफ हमने बिहार का मामला देखा कि हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर मस्जिद साफ कर रहे हैं, वहीं यूपी से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने सबको चौंका दिया है। यहाँ पर एक दुकानदार कह रहा है कि मैं सामान उन्हीं को बेचूंगा जो नकाब नहीं पहनेंगे। मुस्लिम स्पेस का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि बुर्के नकाब वाली महिलाएं नहीं खरीद पाएंगी अब गहने, दुकानों पर पोस्टर लगा दिए हैं, कारोबारी बोले कि चोर को पहचान नहीं पाते हैं। आगे लिखा है कि झांसी में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर सर्राफा व्यापार मंडल ने अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं बेचेंगे। महिला ग्राहक चाहे बुर्के में हो या नकाब में, या फिर पुरुष ने नकाब पहना हो, किसी को ज्वेलर्स गहने नहीं दिखाएंगे। अगर गहने देखने या खरीदने हैं तो पहले चेहरे से नकाब और बुर्का हटाना होगा। इसको लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर भी लगा दिए हैं जिसमें यही बातें लिखी हैं। इस मामले पर सर्राफा व्यापारी को कहना है कि जब से सोना चांदी के रेट बढ़े हैं तब से चोरी की घटनाएं जो है वो बढ़ गई हैं। पुरुषों के साथ महिलाएं भी चोरी कर रही हैं। नकाब की वजह से चोर सीसीटीवी से भी पकड़े नहीं जाते हैं। कैमरे में रिकॉर्डिंग होने के बावजूद भी उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। फैसला सिपारी बाजार के सर्राफा बाजार का है। तो ये यूपी का मामला है। वहीं एक और मामला आ रहा है यूपी के उन्नाव से, जहां पर एक शख्स को जो है वो टी शर्ट बेचने से मना किया जा रहा है। वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें ये शख्स कह रहे हैं कि इस टी शर्ट में जो है वो अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और ये मार्केट में बिकनी नहीं चाहिए। सुनिए। और हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। लोअर और टी शर्ट में अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। अल्लाह मोहम्मद जो बना रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और ये माल जब्त किया जाए और बेचने को न दिया जाए। तो इनका ये वीडियो आपने सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि इस टी शर्ट पर ये लिखा है वो लिखा है। हालांकि हमने कई ऐसे कपड़े देखे हैं जिसमें भगवान राम का नाम लिखा होता है और तमाम
हिंदुओं की जो चीजें होती हैं वो लिखी होती हैं, छपी होती हैं, पर उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि नफरत फैलेगी कैसे। वहीं नफरत, लगातार बढ़ती नफरत पर मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। नफरत की राजनीति ने देश को आग के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। सत्ता के नशे में सांप्रदायिक ताकतें संविधान बदलने और देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो देश को तबाही की ओर ले जाने के समान है। तो यहाँ पर मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं बढ़ती नफरत और सांप्रदायिकता को लेकर, ये भी हमने आपको बताया। वहीं जहां एक तरफ बिहार में हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर मस्जिद साफ कर रहे हैं, वहीं लगातार ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्हें मुसलमानों के टी शर्ट बेचने से, या फिर यूं कहें कि टी शर्ट में अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है, उस पर इन्हें आपत्ति है। हालांकि हमने ऐसे कई कपड़े देखे हैं जिसमें राम लिखा होता है और न जाने जो भी हिंदुओं के भगवान हैं उनका नाम और उनके जो भी चिन्ह है वो छपे होते हैं, लेकिन उससे किसी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर नफरत कैसे फैलेगी, कैसे मुसलमानों को नीचे दिखाया जाएगा, देश में मुद्दा कैसे बनाया जाएगा, इन सब की चीजें जो है वो भी अभी लगातार हो रही हैं। अब बिहार में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर मस्जिदें साफ कर रहे हैं, वहां नवनीत राणा जो बयान दे रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।